अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कंफ्यूज हो यूलिप और एसआईपी के बीच, तो आज का वीडियो तुम्हारा पैसे बचाने वाला है। क्योंकि एक ही ऑप्शन तुम्हें रिच बना सकता है और दूसरा तुम्हारा रिटर्न क्वाइटली कम कर सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द स्मार्ट बनिया इन्वेस्टर्स में। आज मैं यूलिप और एसआईपी को कंपेयर करूंगा हर एक पैरामीटर पे, कॉस्ट, रिटर्न्स, रिस्क, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में, सब कुछ। और एंड तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा कौन सा बेटर है तुम्हारे लिए। सबसे पहले नेचर की बात करते हैं यूलिप के। यूलिप का नेचर होता है इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस कॉम्बो, लेकिन एसआईपी का नेचर होता है सिर्फ प्योर इन्वेस्टमेंट। रेगुलेट करते हैं यूलिप को आईआरडीएआई, जबकि एसआईपी को रेगुलेट करता है आपका सेबी। ऑब्जेक्टिव क्या है यूलिप का? वेल्थ प्लस लाइफ कवर, यानी आपकी वेल्थ और लाइफ कवर दोनों को देना। लेकिन एसआईपी का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ वेल्थ क्रिएशन करना। वैसे ये दोनों ही सेफ है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर तुम्हें इंश्योरेंस चाहिए तो सेपरेट लो, इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी बेटर होता है। अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो यूलिप का स्ट्रक्चर होता है कि उसमें फिक्स प्रीमियम जाता है, लेकिन एसआईपी के अंदर का प्रीमियम फ्लेक्सिबल हो सकता है। यूलिप के अंदर का लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का मिलता है, लेकिन एसआईपी के अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। यूलिप के अंदर आपको एक लाइफ कवर मैंडेटरी मिलता है, लेकिन एसआईपी के अंदर कोई लाइफ कवर नहीं होता है। यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म में ह्यूज इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एसआईपी के अंदर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो फुली इन्वेस्ट होता है, लेकिन यूलिप के अंदर आपका जो पैसा है वो कटने के बाद इन्वेस्ट होता है। इसका मतलब आपको एसआईपी फ्रीडम दे सकता है। यूलिप के अंदर आपके काफ़ी सारे चार्जेस डिडक्ट होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मोर्टालिटी चार्जेस, पॉलिसी एडमिन चार्जेस। लेकिन एसआईपी के अंदर आपके सिर्फ एक ही चार्जेस लगता है, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, इन्वेस्टमेंट के टाइम। और यूलिप में अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हो अपनी, तब आपको सरेंडर चार्जेस लगेंगे, लेकिन एसआईपी के अंदर आपको सरेंडर चार्जेस नहीं लगते, एग्जिट लोड लगता है, यानी एग्जिट लोड के चार्जेस। इसके अलावा स्विचिंग चार्जेस यूलिप में कोई नहीं होते हैं, लेकिन एसआईपी के अंदर आपके एग्जिट लोड के चार्जेस। अगर हम इन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर यूलिप के अंदर लिमिटेड होती है, चेंजेस करने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन एसआईपी के अंदर जो फ्लेक्सिबल है वो फुली फ्लेक्सिबल है। आप इसे इंक्रीज, डिक्रीज और पॉज एनी टाइम कर सकते हो, यानी एसआईपी का आप अपने अमाउंट को कम, ज़्यादा या बंद करना चाहो तो कभी भी कर सकते हो। फंड चेंज करना एसआईपी के अंदर ईजिली होता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने पैसे रिडीम करने और इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन यूलिप में क्या होता है कि आपने जिस कंपनी का यूलिप प्लान लिया है, आप सिर्फ उन्हीं के फंड्स में ही स्विच कर सकते हो। अब हम देखेंगे रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। रिटर्न्स दोनों में ही अच्छे होते हैं, लेकिन यूलिप में थोड़े से मॉडरेट होते हैं और एसआईपी के अंदर थोड़े से हाई होते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात की तो यूलिप के अंदर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन एसआईपी के अंदर ट्रांसपेरेंसी आपकी ज़्यादा होती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको दोनों में ही मिल जाता है इन दोनों के अंदर। और अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क दोनों में ही है, क्योंकि दोनों के अंदर ही आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन यूलिप में आपको एक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अलग से मिल जाता है डे वन से, लेकिन एसआईपी के अंदर आपको कोई इंश्योरेंस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। पोर्टफोलियो की बात करें तो आपका पोर्टफोलियो में जो कंट्रोल है वो यूलिप के अंदर लिमिटेड होता है, लेकिन एसआईपी के अंदर हाई होता है। अब अगर मैं इन दोनों के एनएवी की बात करूं तो पहले आपको बताना चाहूँगा एनएवी होता क्या है। एनएवी होता है आपके टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब होता है कि जिस फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके पास आज के डे क्लोजिंग में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, अपॉन में क्या क्या फंड से कितनी यूनिट्स फंड ने अलॉट की थी। इसके अलावा अगर हम इसके दोनों के पैरामीटर्स को अभी हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी यूलिप के अंदर आपको मैंने पहले बताया लो होती है थोड़ी सी, लेकिन एसआईपी के अंदर हाई होती है। एडजस्टमेंट्स मल्टीपल होती हैं, क्योंकि यूलिप के अंदर आपको मल्टीपल चार्जेस लगेंगे, लेकिन एसआईपी के अंदर आपको मोस्टली एक्सपेंस रेशियो ही लगता है। फ्रीक्वेंसी इन दोनों की चेंज होने की एनएवी की डेली होती है। अगर मैं इन दोनों के फाइनल कंपैरिजन की बात करूँ तो शॉर्ट में समझो, यूलिप कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली है, लेस ट्रांसपेरेंट है, जबकि एसआईपी सिंपल, फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। अगर गोल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तो एसआईपी विन करेगी। और अगर तुम्हें ये कंपैरिजन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है वो भी इन्वेस्टमेंट गलत कर रहे हो। इंपॉर्टेंट लाइन हमारी एंडिंग की क्या है? इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स हमारी वीडियो देखने के लिए।